बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं एडवोकेट चौधरी नसीर कमर हूँ। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ गए हैं और उनकी बेलें भी जो है वो एक उसकी उनकी जो है वो मेरिट पे बेल हुई हुई थी, सज़ा सस्पेंड हुई हुई थी। और एक अल अजीज़िया में पंजाब गवर्नमेंट ने जो है दफ़ा 401 सीआरपीसी के तहत जो थी उनकी सज़ा सस्पेंड फरमा दी थी, जिसके बाबत हम एक डिटेल प्रोग्राम कर चुके हैं। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की दोनों अपीलें जो थी अल अजीजिया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस, दोनों में अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे, इसकी समाअत दो रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में कर रहा है। और उसमें यही चीजें तय हो रही थी कि अब इन अपीलों को क्या डे बाय डे बेसिस पे सुना जाए, और इन अपीलों को सुनने के लिए वकाला जो है वो मैक्सिमम कितना टाइम लेंगे। और ये बातें हो रही थी कि इवन फील्ड रेफरेंस में तो चीफ जस्टिस साहब ने मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलें जो है वो मेरिट पे सुनी हुई हैं, और उस केस के फैक्ट्स जो है वो ऑनरेबल कोर्ट के दिमाग में हैं। लेकिन जो अल अजीजिया रेफरेंस है, वो केस आज तक ऑनरेबल कोर्ट का यही फरमाना था कि आज तक वो केस कहीं भी बेल में या वैसे जो है वो मेरिट पे नहीं सुना गया। तो यही तय हो रहा था कि पहले जो है वो एवन फील्ड रेफरेंस जो है उसको अगर डे टू डे हियरिंग पे सुन लिया जाए, उसको डिसाइड करने के बाद अल अजीजिया रेफरेंस जो है वो उसको सुना जाए, ताकि अपीलों का मेरिट पे फैसला हो सके। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जो रस्ते में अगर चौथी दफा वो वजीर आजम बनना चाहते हैं और पार्लिमानी सियासत में आना चाहते हैं, तो ये केस बहुत बड़ी हर्डल है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इन दोनों केसों में बरी होकर पहले क्लीन चिट लेना पड़ेगी, फिर उनको पार्लिमानी सियासत में आने के लिए भी उनकी जो सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली डिक्लेयर की हुई है, उसको खत्म कराने के लिए भी एक आईनी और कानूनी और जंग जो है वो लड़नी पड़ेगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का सफर भी लंबा है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होपफुल है, उनकी पार्टी भी होपफुल है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चौथी दफा वजीर आजम बनेंगे। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस मामले में बहुत लकी हैं कि वो जब 2007 में पाकिस्तान में आए थे, तो उस वक्त भी उनके खिलाफ इसी तरह की हर्डल्स थी। लेकिन वो हर्डल्स जो है आपने देखा वो खत्म हुई, और वो फिर दोबारा पार्लिमानी सियासत में आए। इसी तरह जो है अब भी जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लिए हालात साजगार हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपीलें जो हैं वो मेरिट पे जो है, मैंने बतौर वकील उनके बारे में जितना मैंने पढ़ा है कि वो केस जो है वो मेरिट पे बरियत वाले केस हैं। बहरहाल हमारे मुल्क में ये तासर तो है ना कि जब किसी के साथ कहीं अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो फिर उसके केसेस जो है खत्म हो जाते हैं। अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो वही केस जिनमें कोई जान नहीं होती, वही केस जो है वो उसके लिए बवाले जान बने होते हैं। ये रिपीट हमने ये चीज देखी 2017 में। जो आजकल इमरान खान भुगत रहा है वही नवाज शरीफ के साथ हो रहा था। और ये फेवरें आजकल जो नवाज शरीफ को मिल रही है, कल को इमरान खान को भी मिल रही होंगी। तो सियासतदानों को मिल बैठ के ये सोचना होगा कि हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल ना हो, हम एक दूसरे के खिलाफ मोरा ना बने, और हम एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए बतौर टूल इस्तेमाल ना हो। इमरान खान साहब के साथ तो जो हुआ 9 मई हुआ है, वो सारा उन्होंने खुद ही कर दिया, किसी को इस्तेमाल होने की जरूरत ही नहीं हुई। वो खुद ही जो है उनकी आमने सामने लड़ाई होगी। बहरहाल सोचना होगा इमरान खान साहब को भी, और नवाज शरीफ के लिए भी मैं अच्छी उम्मीदें रखता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये केस जो है वो सियासतदानों के, अगर तो इन्होंने कोई करप्शनें की होती हैं, फिर तो इनके खिलाफ बिल्कुल होना चाहिए, सजाएं भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसे केसेस नहीं होने चाहिए कि जिनको कल को जो है वो क्लीन चिट मिल जाए और वो सियासतदान और ज्यादा पाकबाज और सादक अमीन बनकर सामने आता है। बहरहाल सोचना चाहिए हमारे अदारों को भी, और हमारे अरबाब इख्तियार को भी, और इस मुल्क का हम सबको मिलकर सोचना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। और 27 तारीख है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। अब आगे देखते हैं कि सिचुएशन क्या बनती है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून की यही ख्वाहिश है और यही कोशिश है कि इलेक्शन से पहले ये अपीलें डिसाइड हो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बरी हों, पार्लिमानी सियासत में वो वापस आए। क्योंकि इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 57 जो है, उसमें नाअहली की मैक्सिमम जो है वो मयाद जो है वो 5 साल है। लेकिन आइन में जो है वो आइन खामोश है, 62F जो है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो वो ताहयात
नाअहली की बात करता है। तो इन सारी चीज़ों के फैसले मुस्तकबिल में होने हैं और ये अल्टीमेट इस चीज़ का फैसला फिर जाके सुप्रीम कोर्ट ने करना है, या फिर जो अगर कोई नई पार्लियामेंट आ जाती है वो लेजिस्लेशन के जरिए आइन के उस आर्टिकल में तरमीम करके 5 साल कर सकती है, या फिर इलेक्शन एक्ट की 5 साल जो है वो प्रिवेल करेगी। ये चीज़ें अब आने वाले वक्त पे छोड़ते हैं, तो जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतर होगा।